केरला के विधानसभा चुनाव में एक ट्रेंड देखने को मिलता है जिसमें कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और कम्युनिस्ट के नेतृत्व वाली लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार बारी बारी से 5 वर्षों के लिए आती है। ऐसे में जब 2016 से एलडीएफ की पिनराई विजयन की सरकार है तो सामान्य रूप से अपेक्षा ये की जानी चाहिए कि इस बार इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस विजयी होगी। लेकिन वहीं एक दूसरा ट्रेंड भी है कि दिसंबर में होने वाले चुनाव से जस्ट 3-4 महीने पहले जो होते हैं स्थानीय निकाय चुनाव, उसमें जो पार्टी विजय होती है वही पार्टी विधानसभा चुनाव में भी जीतती है। ऐसे में उन चुनाव में विजय हुई है एलडीएफ और यह कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुश्किल की बात है। दूसरी बात जो उनके लिए चुनौती है वह यह है कि लगातार जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं उनमें से जो 140 सीट की विधानसभा है वह एलडीएफ को 80-90 सीटें और यूडीएफ को 45-55 सीटें दे रहे हैं और साथ ही भाजपा को 3 से 5 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के लिए हर तरफ से एक चुनौती की बात है, लेकिन ये थे आंकड़े। आपको ये याद रखना होगा कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो 20 सीटों में से 19 पर कांग्रेस विजयी हुई थी और एक सीट जिस पर अकेले पर एलडीएफ का एक उम्मीदवार जीता था वह एक ऐसी सीट थी जहां पर 1% का ही मत प्रतिशत में अंतर था और दोनों उम्मीदवार मुस्लिम थे। ऐसे में वह कांग्रेस के लिए एक आशा की किरण है, लेकिन वहीं दूसरी ओर यह हो रहा है कि पिछले कुछ वर्षों से जो कांग्रेस के हिंदू उम्मीदवार हैं उनके जीतने की संभावना कम होती जा रही है क्योंकि नायर वोट बीजेपी की ओर आकर्षित हो रहा है। ऐसे में इस चुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति है यह समझेंगे आज के वीडियो में, और ये जो दो विरोधाभासी ट्रेंड है इनमें से किसका पलड़ा भारी होगा यह भी समझेंगे। सबसे पहले देखें कि कांग्रेस में जो आंतरिक मुद्दे हैं स्थानीय रूप से वहां पर कलह हो गई है और दो गुट बन चुके हैं जो काफी दशकों से हैं, वह अभी भी चल रहे हैं, जिनमें से एक गुट उमन चांडी का है और दूसरा गुट है रमेश चेन्नीतला का। और इन गुटों के बीच जो टिकट देने को लेकर विवाद हो रहा है वह है ही, जिसके कारण कई सारी अफवाहों के बीच कोल्लम जिले के कई सारे कांग्रेस नेताओं ने त्याग पत्र दे दिया है। और ऐसा ही देखने को मिला है दूसरे क्षेत्रों में भी, जहां पर एक गुट के उम्मीदवार को टिकट मिलने या न मिलने की संभावना पर दूसरा गुट के लोग इस्तीफा दे रहे हैं। कोल्लम चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि 2016 की सभी 11 विधानसभा सीट जो इस क्षेत्र में पड़ती है वहां पर कांग्रेस हार गई थी और साथ ही अभी जो स्थानीय निकाय चुनाव हुए वहां भी यह कुछ विशेष प्रभाव नहीं डाल सकी। ऐसे में यह कांग्रेस के लिए एक चिंता का विषय है। दूसरी चिंता आती है हाल में एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता पीसी चाको, जिन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है यह कहकर कि इन दोनों गुटों में जो आपसी मतभेद हो रहा है उसे सुलझाने के लिए जो केंद्रीय नेतृत्व है वह कोई प्रयास नहीं कर रहा है और ऐसे में ये दोनों गुट आपस में लड़ने के लिए स्वतंत्र हो चुके हैं, जिससे पार्टी के संगठन को नुकसान हो रहा है। ऐसा ही हमने एक और घटना देखी जिसमें एक कांग्रेस नेता जो कि त्रिवेंद्रम क्षेत्र से आते हैं, विजयन थॉमस, उन्होंने पार्टी को छोड़कर भाजपा को ज्वाइन कर लिया है और उन्होंने भी इसी चीज पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस में जो आपसी गुटबाजी हो रही है उससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा जैकोबाइट चर्च, जिसका काफी प्रभाव है कोच्चि की 4 विधानसभा सीटों पर, वह कुछ समय पहले उससे जुड़े लोग अमित शाह से मिले थे दिल्ली में और यह एक संकेत था कि इन क्षेत्रों में भाजपा को क्रिश्चियन समुदाय समर्थन दे सकता है। इस प्रकार से यह भी कांग्रेस के लिए एक चिंता का विषय है। कांग्रेस के एक सांसद हैं के सुधाकरन, जो कि यह बयान दे चुके हैं पिनराई विजयन पर निशाना साधते हुए कि वे एक ताड़ी का व्यापार करने वाले के बेटे हैं, जो एक तरह से अपमानजनक है और ओबीसी का वोट जो काफी बड़ी मात्रा में है केरला में वह इसे नुकसान पहुंचाएगा। और वैसे भी 1960 के दशक से केरला कांग्रेस में जिस तरह का व्यवहार हुआ था, इस समुदाय का वोट कभी भी कांग्रेस को नहीं मिल सका और अब इसकी आशा भी नहीं की जा सकती क्योंकि कांग्रेस जिस प्रकार का रवैया अपना रही है और उनके इस बयान के बाद केंद्रीय या राज्य के नेतृत्व से भी कोई आलोचना नहीं की गई है, तो ये दिखता है कि कांग्रेस को इस चीज की समझ नहीं है और यह ओबीसी के वोट बैंक के लिए खतरा है। इसके अलावा एक है रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, जिसके नेता हैं मोहम्मद नहस, जो हाल ही में भाजपा से जुड़ गए हैं। यह जो पार्टी है वह कांग्रेस की एक सहयोगी पार्टी है, लेकिन
जो नहस हैं उन्होंने सिर्फ 25% सीटें जीती थी, 2000 मत जीते थे 2016 में। ऐसे में उनका भाजपा में सम्मिलित होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आज तक भाजपा को केरला में जिस तरह से अस्पृश्य माना जाता था, उसे सेक्युलर नहीं माना जाता था। ऐसे में मोहम्मद का उस पार्टी से जुड़ना एक बड़ी बात है और यह लोगों को भी संकेत देगा, और इसलिए भाजपा जो धीरे धीरे ईसाई मतों में तो सेंध मार ही रही है, हो सकता है कुछ और मत भी वह प्राप्त कर सके। इस प्रकार कांग्रेस का वोट बैंक जो दशकों से रहा था, जिसमें ईसाई वोट बैंक होता था, वह पिछले कुछ दशकों से बट रहा है और भारी मात्रा में यह कम्युनिस्ट की ओर चला गया और कुछ मात्रा में यह भाजपा की ओर चला गया है। इसके अलावा नायर वोट बैंक भी भाजपा की ओर जा रहा है। ओबीसी का वोट बैंक काफी समय से कांग्रेस के पास नहीं रहा है और अब वह आएगा, इसकी भी संभावना नहीं है। ऐसे में कांग्रेस मुस्लिम लीग का एक सबसेट बनती हुई दिख रही है। इसलिए जो ओपिनियन पोल है, जिनमें अनुमान लगाया है 45 से 55 सीट कांग्रेस को जाएंगी, हो सकता है वह घटकर मात्र 40 सीट हो जाए और भाजपा की सीटें बढ़कर 10 सीटों के आंकड़े को छू ले, क्योंकि जिस तरह के ट्रेंड चल रहे हैं उससे भाजपा धीरे धीरे वहां सेंध मारने में सफल हो रही है। ऐसे में कांग्रेस अपने पास किसी भी वोट बैंक के आधार के बिना बहुत ही खराब स्थिति में आ गई है। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहें स्वराज्य।